केवल बाज़ार के चलने की वजह से आप लगाते हैं और बाज़ार के गिरने की वजह से आप बेच देते हैं, तो ये अच्छा शुरुआती पॉइंट नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप इस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है और आप घबराहट में निकल जाएंगे। आपको हमेशा पीपीएफ में, ईपीएफ में ही पैसा रखना चाहिए। अगर बाज़ार में लगाते ही अगर आप उसके बारे में बहुत चिंतित हो जाएंगे। नमस्कार और निवेश का बड़ा सवाल के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पिछले 3-4 वर्षों से ऐसा लगने लगा था हमें, और हम शायद इस बात के यूज टू हो गए थे कि मार्केट जो है वो एक ही डायरेक्शन में चलता है और वो है ऊपर की तरफ। लेकिन सितंबर 2024 की शुरुआत से ये लगने लगा था कि मार्केट का डायरेक्शन सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं, नीचे भी जाता है। और उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये सोचने लगे, खासतौर पे जो नए इन्वेस्टर्स थे, कि उन्हें क्या करना चाहिए। और आज हमारे तमाम सवालों के जवाब देंगे धीरेन्द्र कुमार। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये जानें कि कौन से वो 5 सवाल हैं जो खासतौर पे वैसे इन्वेस्टर्स जो या तो निवेश शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी जिनका पोर्टफोलियो है, तो हम आज वहीं से शुरू करते हैं। कौन से 5 बेसिक सवाल एक इन्वेस्टर को पूछना चाहिए? उसमें पहला सवाल क्या है? पहला सवाल नहीं, बल्कि ये पहला सवाल जिसका कि जवाब आपके पास ही होना चाहिए। अपने आप से पूछना चाहिए कि ये आप इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं। और जैसे आप ये सवाल पूछिएगा, आपके जहन में, आपके दिमाग में आएगा कि ये थोड़े दिन के लिए कर रहे हैं, 1 साल के लिए कर रहे हैं, 3 साल के बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी, नहीं, ये रिटायरमेंट के लिए है। और अगर ये सवाल पूछ करके अगर आप अपना निवेश नहीं कीजिएगा, तो जैसे आप केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाज़ार चढ़ रहा है या चल रहा है, तो जब बाज़ार गिरेगा तो आप बेच दीजिएगा। और केवल बाज़ार के चलने की वजह से आप लगाते हैं और बाज़ार के गिरने की वजह से आप बेच देते हैं, तो ये अच्छा शुरुआती पॉइंट नहीं है। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट के पहले अगर आप पूछ लें कि ये बच्चे की पढ़ाई के लिए है, 3 साल के बाद गाड़ी खरीदने के प्लान से है, तो ये आपको बाज़ार में बने रहने का इनपुट देता है। केवल आप बाज़ार चढ़ने की वजह से लगाते हैं तो गिरने पे आपको निकाल लेना चाहिए, और अक्सर लोग इससे घबरा के निकाल लेते हैं। इन्वेस्टर्स को दूसरा सवाल अपने आप से क्या पूछना चाहिए? दूसरा सवाल आपको ये पूछना चाहिए कि आपका बाज़ार कितना गिरेगा तो आपका कितना नींद उड़ेगा। और ये शुरुआत में चलते बाज़ार में इसका जो जवाब आपके दिमाग में आएगा कि नहीं आप देख सकते हैं, आपको गिरेगा तो कोई आपको खास चिंता नहीं है। लेकिन अभी तक, सितंबर से अभी तक जो हुआ है नए निवेशकों के लिए, ये अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है जी। अब आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आपको पता है और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपका कितना नींद सच में उड़ा है। खासकर उस दिन जिस दिन 2%, 4% या एक वीक में 10% बाज़ार गिरा है और आपका इन्वेस्टमेंट कितना गिरा है। तो इन्वेस्टमेंट, ये जो रिस्क टॉलरेंस है, ये अब थ्योरेटिकल से जब प्रैक्टिकल हो गया है और आप इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो आप जान लीजिए कि आपको कितना पैसा आपका इक्विटी में रहना चाहिए और कितना पैसा नहीं रहना चाहिए। और अगर आप इस चीज़ को देख लें तो फिर आपका नींद नहीं उड़ेगा। और क्योंकि चलते बाज़ार में अधिकतर निवेशक 100% फिक्स इक्विटी में लगा रहता है और बाज़ार गिरने के बाद आप 100% फिक्स डिपॉजिट में लगे रहते हैं। तो ये अपने आप में आपके नुकसान को परमानेंट करने के लिए और आपको बाज़ार से फ़ायदा नहीं उठाने के लिए पूरी तरह तैयार कर देता है और आपका एक्सपीरियंस भी होता है। इसलिए अगर ये पहला 2 सवाल आप पूछ लें कि कितना आप नुकसान कितने समय में आप झेल सकते हैं, और पहला वाला कि ये पैसा किस लिए है, तो ये मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी ये 2 सवाल यही है। आप हमेशा एक बात कहते हैं कि रिस्क लेने की क्षमता आपकी कितनी है, कितना रिस्क आप ले सकते हैं। उससे तो ये 2 चीज़ें अब क्लियर हो गई जी। तीसरा प्रश्न एक इन्वेस्टर को अपने आप से क्या पूछना चाहिए? तीसरा सवाल जो आपको पूछना चाहिए कि आप जब पहला दूसरा सवाल पूछे तो उससे डिसाइड हो जाएगा कि आपका पैसा कहाँ लगना है, और आपको पता चल गया कि ये आपके लिए अप्रोप्रिएट है, ये आप आराम से इसको विथस्टैंड कर सकते हैं, ये आपके लिए राइट यही है आपके गोल्स के हिसाब से और आपके रिस्क के हिसाब से। और तीसरा चीज़ जो कि निवेशकों को खास ध्यान देना चाहिए, आप ये नहीं कि आप अपना पूरा फाइनेंशियल रिसर्च में लग जाइए और ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन मोटे तौर पे जानिए कि ये काम करता कैसे है। आप किसी इक्विटी फंड में लगाते हैं तो आपके पैसे का क्या होता है। अगर आपको लगेगा कि आप पैसा लगाते हैं और वो बढ़ जाता है, तो इससे आपको सफिशिएंट कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि जब बाज़ार गिरेगा तो आप उसके बारे में आप काफ़ी चिंतित हो जाएंगे, अपना पैसा निकाल लेंगे। तो मोटे तौर पे जानना कि आपका पैसा कहाँ लगा हुआ है और वो कैसे काम करता है। इक्विटी फंड में जब आप लगाते हैं, किसी इंडेक्स फंड में लगाते हैं, किसी फ्लेक्सी कैप फंड में लगाते हैं, तो 1, 2, 4, 5 कंपनी के स्टॉक में नहीं लगा होता है, 50 कंपनी के शेयर्स में लगा रहता है।
50 कंपनी में 10-20 कंपनी बढ़ रही होती है, 5-10 कंपनी गिर रही होती है, 10-20 कंपनी कोई खास रिटर्न नहीं दे रही होती है, और उसका एवरेज आपके एनएवी में रिफ्लेक्ट होता है। आप किसी हाइब्रिड फंड में पैसा लगाते हैं तो कितना पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा है जो गिरता नहीं है जी, और जिसके वजह से वो आपका ओवरऑल फंड का एनएवी नहीं गिरता है। जी, जी। आप जब डेट फंड में लगाते हैं, किसी गिल्ड फंड में लगाते हैं, तो आपका पैसा कहाँ लगा हुआ है, ये सवाल आपको ज़रूर, ये इसके बारीकी में मत जाइए कि ये कैसे होता है, कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड में गया, शॉर्ट टर्म बॉन्ड में गया, लेकिन मोटे तौर पे पता चले, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो ये फिर आपको ये अगर ये ब्लैक बॉक्स रहता है, आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो गिरावट से आपको घबराहट होगी, और गिरावट में घबराहट नहीं हो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये मोटे तौर पे, जैसे कि आप गाड़ी चलाने जब जाते हैं तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं होते हैं, लेकिन आपको पता है कि ठीक है गाड़ी गर्म हो रहा है अभी, तो आपको एक नीडल इंडिकेटर आपको पता चल रहा है कि गर्म हो रहा है। टायर भी आप देख लेते हैं कि पंचर नहीं हो, ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर होइए, आपको पता हो कि आपको मोटे तौर पे पता चलता है कि आप एक्सीलरेटर दबाते हैं तो तेल ज़्यादा जाता है और उस वजह से रफ्तार पकड़ता है, ब्रेक दबाते हैं तो क्या होता है। तो मोटे तौर पे अगर ये अंदाज़ रहे, अगर आप खाली गाड़ी में बैठिए और आदेश दीजिए और वो कहीं चल पड़े, तो आपको गाड़ी के बारे में कुछ अंदाज़ नहीं होगा, और जब भी कभी गाड़ी रुक जाएगा तो आप बहुत चिंतित हो जाइएगा। तो यानी आपके कहने का मतलब ये है कि बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये इन्वेस्टमेंट इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप उस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, और आप घबराहट में निकल जाएंगे। कई बार लोग जब ये कहते हैं कि अपने आप से सवाल पूछो, तो अब चौथा अपने आप से सवाल क्या पूछना चाहिए एक इन्वेस्टर को? आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर ये आपके पास एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, आपके पास थोड़ा सा प्रोविडेंट फंड कट रहा होता है जी, थोड़ा सा पैसा एनपीएस में लग रहा होता है, फिर 2-4 साल में आपने कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट किया होगा, फिर आपका बैंक में कुछ फिक्स डिपॉजिट होगा, फिर आप कोई अचानक किसी एनएफओ में आपने पैसा लगा दिया होगा, कुछ आईपीओ में लगा दिया होगा। ये सारा कुछ जोड़ करके आपका पैसा कैसे बनता है, इसकी वजह से आपके पास क्या है, और यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, आप सचमुच में डाइवर्सिफाइड हैं। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग ना 10,000 रुपये का SIP करते हैं, उसके बारे में बहुत वरीड रहते हैं, और वो 55 साल की उम्र में ही शुरू करते हैं, और उनका 99% पैसा उनका प्रोविडेंट फंड में रहता है। और ये आम स्थिति यही है। जी। और उसमें उनका भरोसा है, और उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई उसके बारे में, मैं इसके बारे में शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर बाज़ार में पैसा लगाने से अगर आपका नींद उड़ जाता है तो वो बिल्कुल अच्छा रोड मैप है, आपको ऐसा ही करना चाहिए। आपको हमेशा PPF में, EPF में ही पैसा रखना चाहिए, अगर बाज़ार में लगाते ही अगर आप उसके बारे में बहुत चिंतित हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत, अगर ये पिछले 3-4 सवाल का अगर आपके पास जवाब नहीं हो तो बाज़ार आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि बाज़ार गिरेगा और आप निकल जाएंगे। कम से कम फिक्स डिपॉजिट में आपको 7%, 6.5% मिलता रहेगा, वो गारंटेड है जी। इसके बजाय, क्योंकि वहाँ पे आपका गारंटेड नुकसान है। आप महंगा खरीदिएगा, सस्ता बेचिएगा, अगर आप जानना नहीं चाहते हैं कि ये काम कैसे करता है, आप जानना नहीं चाहते हैं कि ये होता क्या है, आप जानना नहीं चाहते हैं कि आप लगा क्यों रहे हैं, उस टाइम फ्रेम के लिए अगर आप कमिट नहीं कर रहे हैं, तो इक्विटी आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ये इसलिए शुरुआती चारों सवाल बहुत ज़रूरी है। और अब इन चारों प्रश्नों के बाद इस टफ टाइम में बने रहने के लिए एक सबसे आखिरी सवाल जो एक इन्वेस्टर को अपने आप से पूछना चाहिए, यही, अगर आपने इन्वेस्ट करने के पहले अगर ये सब सवाल नहीं पूछा था तो पूछ लीजिए, और देख लीजिए कि ये सब जो आपने इन्वेस्टमेंट का चुनाव किया है, अगर आपका पैसा शॉर्ट टर्म का है और आपने लगा दिया था किसी NFO में और उसमें पैसा 20% गिर गया है और आप नहीं टिक सकते हैं, नुकसान करके निकल लीजिए। अगर आप लंबे समय का पैसा है, केवल अफसोस हो रहा है और आपको इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो ये सवाल पूछने से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको ये सवाल पूछना है कि ये इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक रहने वाला है या नहीं है जी। तो लोगों के लिए ज़रूरी है कि इसको एक लंबे टर्म के, लॉन्ग टर्म के प्लान में ये चीज़ें आपके फिट होती हैं कि नहीं। अगर आप नहीं, इसके लिए अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे, इन्वेस्टमेंट्स को उस एंगल से अगर आप इवैल्यूएट नहीं करेंगे, तो आप अगर सोचिए कि ये बाज़ार अभी ऐसा ही इसी दौर में रहता है, हर महीने 10% गिरता है, 10% बढ़ता है और 2 साल तक कुछ नहीं होता है। करेक्ट। तो आप इसमें डटे रह पाएंगे? अगर आप नहीं डटे रह पाएंगे तो आपको फिर ये सवाल का अलग जवाब ढूंढना चाहिए और नए विकल्प चाहिए, नया आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए।
बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र इस पूरी धन्यवाद बातचीत के लिए। आपको। तो देखिए, ये 5 प्रश्न अपने आप से ज़रूर पूछिए। और हाँ, एक बात ज़रूर है जो हम हमेशा कहते हैं कि समय चाहे जैसा भी हो, संभाव में बने रहिए। और इस एपिसोड से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो, कोई ऐसी क्वेरी हो जो आपके इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग से हो, तो अपना प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजिए। और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।